नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल चौपाल में मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम पेट्रोल डीजल को लेकर जो देश भर में बहस छिड़ रही है उस पर चर्चा करेंगे। पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब डीजल की कीमत दिल्ली में पेट्रोल से ज़्यादा महंगी हो गई। ये ऐसी स्थिति क्यों आई, आप अंदाज़ा लगाइए कि जब दिल्ली में 79.88 रुपये 88 पैसे का डीजल का रेट है, तब उत्तर प्रदेश में इसका रेट 71 रुपये है, यानी 8 रुपये के करीब का अंतर है दिल्ली और यूपी के बीच में। जो अंतर आ रहा है उसको लेकर अब कांग्रेस ने व्यापक रूप से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज गौतम बुद्ध नगर जिले में गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से सूरजपुर के पास प्रदर्शन किया गया। इसी तरीके से नोएडा महानगर में बिशनपुरा सेक्टर 58 में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर अर्धनग्न स्थिति में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल में तब अंतर इसलिए रखा जाता था कि डीजल का काम ज़्यादातर खेती, ट्रांसपोर्ट और बिजली तीनों में इस्तेमाल होता था, इसलिए डीजल की दरें पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी सस्ती की जाती थी। बचपन से एक कहावत सुनी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। वाह मोदी जी, आपने उसी चौपट राज का दर्शन करा दिया। आज दिल्ली में डीजल 12 पैसे महंगा बिक रहा है पेट्रोल से। देश की हर सरकार ने आज़ादी के बाद डीजल को इसलिए सस्ता रखा था कि किसान के ट्यूबवेल में, ट्रैक्टर में और चीज़ों में सस्ती रहे, लागत सस्ती रहे। व्यापारी ट्रक से सामान मंगाता है, सस्ता रहे। सबके पास तो कार नहीं होती मोदी जी, बस पे चलता है, ट्रेन पे चलता है, डीजल से चलती है। पर आपने डीजल महंगा करके किसान, मजदूर, व्यापारी और साधारण वर्ग जिसकी लॉकडाउन से जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी उससे कमर टूटी हुई थी, और आज आपने उसको तबाह और बर्बाद करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया। ये मैं तो नहीं जानता। एक बड़े उद्योगपति ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो कर्ज मुक्त हो गया, क्योंकि इस देश में जब दुनिया में सबसे सस्ता बिक रहा है पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, तो इस देश में आज भी 80 रुपये में बिक रहा है, 75 रुपये, 76 रुपये बिक रहा है। तो पहले तो आपने एक उद्योगपति को कर्ज मुक्त किया, अब मैं नहीं जानता किस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये नीति बनी, पर ये नीति तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी हमारी अर्थव्यवस्था को, किसान की कमर तोड़ देगी, छोटा व्यापारी इससे तबाह हो जाएगा। रहम कीजिए मोदी, बहुत जुल्म हो चुके हैं। अब तो कोई ऐसा नीति बनाइए कि गरीब के जेब से निकलकर पैसा अमीर की तिजोरी में न जाए, गरीब का पैसा गरीब के पास, उसके परिवार के लिए रहे। केंद्र में मौजूदा सरकार ने पेट्रोल डीजल में अंतर समाप्त कर दिया, क्योंकि इन्होंने सेंट्रल एक्साइज काफ़ी बढ़ा दिया, और अब स्थिति इतनी ज़्यादा वैसी हो गई है कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल के बीच में 1 रुपये से कम का भी अंतर रह गया है। इस बड़े मुद्दे पर एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस समय पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं है, वैट चार्ज लागू होता है, और यह वैट चार्ज विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। यह बेस प्राइस से इसका तय होता है परसेंटेज। राजस्थान में इस समय पेट्रोल पर 38% वैट चार्ज है, हालांकि डीजल पर वहाँ 28% वैट चार्ज है, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर दोनों पर 30% वैट चार्ज है। वैट चार्ज का सारा हिस्सा राज्य सरकारों को मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी वैट चार्ज 20% से अधिक है। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है कि जब हम बेस प्राइस तय करते हैं उसके हिसाब से परसेंटेज तय होता है। जितना बेस प्राइस होगा उसका 30%, 20%, इस तरीके से वैट चार्ज में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आज 20 प्राइस 20 रुपये है, 20 रुपये का अगर 30% वैट चार्ज है तो 6 रुपया राज्य सरकार को मिलेगा।
अगर वही बेस प्राइस 20 का बढ़ के 40 हो जाता है तो 40 का 30% 12 रुपये राज्य सरकार को मिलेगा। तो अब ये विवाद भी शुरू हो गया है कि क्यों नहीं राज्य सरकारें वैट चार्ज कम करती ताकि जनता को राहत मिले। केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज कम करे और राज्य सरकारें वैट चार्ज कम करें। पिछले दिनों अर्थशास्त्रियों ने इस बात की भी मांग की थी कि वैट चार्ज बजाय परसेंटेज के या बेस प्राइस से लिंक करने के बजाय उसको 10 रुपये 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से चार्ज किया जाए, ताकि जब जब कीमतें बढ़ें तो वो परसेंटेज के हिसाब से वैट चार्ज का भार जनता पर उस तरीके से ना पड़े। इस पर बहस तेज हो रही है धीरे धीरे। आज गौतम बुद्ध नगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव वीरेंद्र सिंह गुड्डू के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर जिले में और नोएडा महानगर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व महासचिव प्रदेश महासचिव अजीत दौला, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नागर, वर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी, नोएडा कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष साहबुद्दीन, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीपक भाटी चोटीवाला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा, राम कुमार तंवर, राजेंद्र रवाना, फिरे सिंह नागर, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम नागर, अवनीश तंवर, प्रमोद शर्मा और अशोक शर्मा आदि मौजूद थे। नोएडा में कांग्रेस कमेटी की तरफ से अर्धनग्न वस्त्रों में प्रदर्शन किया गया और जनता की तरफ से यह प्रतीक के रूप में ये बताया गया कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से जनता पूरी तरह त्रस्त है। धीरे धीरे उसके जीवन में पहले ही लॉकडाउन कोरोना की वजह से गंभीर स्थिति का सामना उनको करना पड़ रहा है और अब पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ने से वह जो दिनचर्या चलाते हैं उसमें भी उस पर असर पड़ने लगा है। किसान की इस समय पीक समय है और ऐसे समय में डीजल का दाम बढ़ने से किसान की लागत पर भी असर पड़ रहा है और जब रेट किसान के तय होते हैं फसल के, उस समय इस लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पेट्रोल डीजल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है वह जोर पकड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस बात पर बहस तेज होगी कि केंद्र सरकार अपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम करे और राज्य सरकारें अपने वैट चार्ज में कटौती करें, तभी जनता को राहत मिल पाएगी। आप एक बात ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि इस समय कोई भी बड़े राजनीतिक दल पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर व्यापक रूप में विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी अपनी भी सरकारें हैं और वो सरकारें वैट चार्ज में कटौती नहीं कर रही हैं। आज के मुद्दे पर हम यही चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर नए विषय पर बात होगी। नमस्कार, देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।